हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 11th केसी सिन्हा से एक्सरसाइज नंबर 20.1 जिसकी थ्योरीज आज तक ख़त्म हो चुकी है पिछले वीडियो तक। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे उसके सारे। तो चलिए आपसे एक बार फिर से निवेदन करते हुए कि चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो, ये नंबर्स है किसी भी क्वेश्चंस पे, तो उसका कॉपी करो और यहाँ भेज दो। अगर केसी सिन्हा से है तो उसका नंबर और एक्सरसाइज नंबर भेज दो, आपको अगले वीडियो में मिलेगा। जो कि मैंने पहले से अनाउंस कर रखा था जब थ्योरी पढ़ा रहे थे कि आप क्वेश्चंस जो पूछिए वो किया जाएगा। तो चलिए 20.1 से लगातार टाइप 2 के जो 5 क्वेश्चन है वही पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। पहले आपका ही क्वेश्चन, फिर अदर क्वेश्चन होंगे। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 20.1 से क्वेश्चन नंबर 4। टाइप फर्स्ट में 1 2 3 है, वो डिनोटेशन वगैरह करना है, और 4 से है करना है हम लोगों को। तो चलिए, कहता क्या है कि इफ़ द 3 वर्टाइसेस ऑफ ए रेक्टेंगल आर, देखिए होगा आर -2 0 2 0 और 2 1, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4th वर्टाइसेस। तो चलिए, इसको हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं। पहला एक ये ले लेंगे कि सपोज कर लेंगे कि एक रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल्स है जिसको हम ले लें ए बी सी और डी, और इस तरह से मान लें कि ये -2 और 0 है। इसका कोऑर्डिनेट्स 2 और 0 है। बी की कोऑर्डिनेट्स मान लें 2 और 0 है। सी की कोऑर्डिनेट्स मान लें 2 और 1 है। तो डी की कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है। तो कंसेप्ट आपको ये देखना है कि रेक्टेंगल्स की डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो मान लिया कि इसका डायगोनल एक दूसरे को ओ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें करेंगे क्या कि हम लोगों को लगाना है सेक्शन फार्मूला। और ये बाइसेक्ट हो रहा है यानी कि 1 और 1 से है। और जब बाइसेक्ट होता है तो क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं, तो मिड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स निकल जाता है। तो ऐसे में सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट्स हमें फुल्ली पता है दोनों वर्टाइसेस का, उनका निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2 और -2 है तो /2 0 और 0 + 1/2 1/2। ये हो गया मिड पॉइंट्स ओ का कोऑर्डिनेट्स 0 1.2। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि विथ वर्टाइसेस ए एंड बी कोऑर्डिनेट ऑफ ओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 2/2 और 0 + 1/2 और ये हो जाएगा 0 और 1/2। ये ओ का वर्टाइसेस मिल गया। तो वो ये सी के साथ था। तो बी और डी के साथ भी वही होगा क्योंकि पॉइंट तो एक ही है। तो अब हमें मिडिल पॉइंट पता है, एक वर्टाइसेस पता है, दूसरा निकालना है। अगेन O मीन्स 0 1/2 डेट इज इक्वल टू, अब इसका मान लें तो ये हो जाएगा x + 2, हम ऐसा लें कोऑर्डिनेट ऑफ D विथ मिड पॉइंट ऑफ BD। ओ क्या हो जाएगा 0 1/2 इज इक्वल टू x + 2/2 और y + 0/2। तो यहाँ पे x + 2/2 = 0 है, तो x इक्वल टू हो जाएगा x + 2 = हो जाएगा 0। तो x आ जाएगा -2 और यहाँ y/2 = 1/2 है,
तो y/2 इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू 1। तो ये वर्टाइसेस क्या हो गए, तो ये वर्टाइसेस हो गए -2 और 1, इस तरह का हो गए। तो ये तो फर्स्ट टर्म्स है कि जो कैलकुलेशन से निकालते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए उसको निकालते हैं। वैसे इसको शिफ्ट करते हैं एक ग्राफ से, और मान लेते हैं कि ग्राफ का ये पॉइंट 0 है, और इसकी नंबरिंग कर लेते हैं हम 3-3 का लेकर 4-4 का लेकर कर लेते हैं। तो 1 2 3 ही लेते हैं, 1 2 3, या 2 का ले लेते हैं। ये हो गया 1, तो ये हो गया 2, और ये हो गया 3। तो इधर -1 -2 और -3। अब उनको शिफ्ट कर देंगे कहाँ पे, जो जो नंबर दिया गया है। एक -2 और 0 वो यहाँ पे है, -2 और 0, और 2 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये हो गया 2 और 0। अब तीसरा वाला जो है 2 1 है, तो 2, और इधर भी हो जाएगा 1 2 3 -1 -2 -3। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1, तो 1 है यहाँ पे। तो ये हो गया 2 और 1। अब क्या करना है कि रेक्टेंगल्स के चारों एंगल राइट एंगल होता है, तो ये मिला देंगे एकदम राइट एंगल्स, इसका लेकर चले आएंगे और यहाँ से मिला देंगे। तो ये रेक्टेंगल हुआ, अगर इसको मान लिया हमने A B C, तो ये हो गया D, और ये कहाँ पे मिला है, तो -2 और 1 पे, -2 और 1। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D क्या हो जाएगा, कहाँ पे मिला है, -2 और 1। तो आप ग्राफ बनाकर भी कर सकते हैं, इसमें टाइम लगेगा, कैलकुलेशन आप जल्दी कर लेंगे, लेकिन ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से ही आपको बताना होगा, ऐसा आ जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये कहता है कि ड्राव ए ट्रायंगल होज वर्टाइसेस आर 2 3 -4 2 और 3 1। ठीक है, तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं, और उस पर वही करते हैं हम। ले लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से ले लेते हैं। और ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह का। अब वर्टाइसेस जहाँ जहाँ है प्लॉट कर दे उसको। तो पहला है 2 और 3, तो 2 और 3 ये है 2 3। उसके बाद है -4 और 2, तो -4 और 2 वो यहाँ पे है, -4 और 2 ये हो गया। तीसरा है 3 -1, तो 3 और -1 वो यहाँ पे है, 3 -1। ठीक है, तो देखिए इसे स्केल से चलाएंगे पेन से यहाँ पे, तो सीधा लाइन नहीं हो लगे, आप इसको सीधा मिला देंगे। ये मिलेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये मिला देंगे आप इस पॉइंट्स को लाकर, यहाँ मिला देंगे, और ये पॉइंट्स ले जाकर मिला देंगे। और नाम जो भी देना हो दे सकते हैं, A B C। ये आपका ट्रायंगल हो गया। तो इस तरह से ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, ड्रॉ करते हैं। वो ग्राफ पेपर पे ही सही तरीके से ड्रॉ होता है। अगर आप प्लेन पेपर पे करते हैं तो स्केलिंग आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। जितने बॉक्स बने हैं सारे बॉक्स स्क्वायर में होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, और वो क्वेश्चन नंबर है 6। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2A लाइज along y axis such that mid points of the base at the origin find the vertices of triangle। तो ये देखिए एक ले लेंगे यहाँ पे भी ग्राफ, और इसमें क्या कहता है कि along y axis और 2A है। तो मान लो कि ये 0 है, और 1 2 3 4 मान लेते हैं, 4 4 के ले लेते हैं, 2 2 के ले लेते हैं,
तो ये पॉइंट्स हो जाएगा, उसका ले लेते हैं जो कि डिस्टेंस उसकी ए, और ए इधर भी करा देंगे तो ये पॉइंट्स हो जाएगा डिस्टेंस ए। तो ये वाला पॉइंट्स और एक ये पॉइंट्स, दो पॉइंट्स हो गए जो उसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस होगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की वर्टाइसेस से जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो मिड पॉइंट्स पे आता है। मतलब ये हुआ कि ये मिड पॉइंट्स होगा उसका, और उस पर परपेंडिकुलर जो आएगा वो इधर ही आएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको मिला देते हैं तो ये वाला पॉइंट्स हो जाएगा जीरो माइनस ए, और ये वाला पॉइंट्स हो जाएगा 0 ए, और ये अगर मान लें x और y, ठीक है। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं कि परपेंडिकुलर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/2a, ठीक है। तो √3/a, और तो a कौन सा, तो उसके साइड, तो एक साइड दिया हुआ है 2a, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू 2a, तो 2 से 2 कट गया, और ये आया √3a, ठीक है। और ये हम पहले निकाल चुके हैं कि वो पॉइंट जो होगा मतलब थर्ड वर्टाइसेस का, वो होगा x एक्सिस पर। तो x एक्सिस पे होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो y वहाँ पे हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो √3a और 0 ये पॉइंट्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट्स हो गया। अब रहा कि वो तो बताया नहीं कि पॉजिटिव डायरेक्शंस में है कि नेगेटिव डायरेक्शंस में है, तो एक और इधर भी आप ट्रायंगल बना सकते हैं, और ये पॉइंट्स हो जाएगा कितना, तो -√3a 0, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि फाइंड द वर्टाइसेस ऑफ एंगल, तो हमें मिल जाएगा हैंस वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल आर, पहला a0 0a, -0, सॉरी माइनस तो होता नहीं है, ये 0 -a, और ये 2 हो जाएंगे, तो एक हो जाएगा √3a 0, और या फिर ये लेंगे तो दूसरा हो सकता है, और 0 -a और -√3a 0, तो ये दोनों में से दोनों ये वर्टाइसेस होगा जिसकी साइड्स 2a के बराबर होंगे। तो ये अगर नोमेनक्लेचर करें तो a b, इसको c ले ले और d ले ले, तो वो दोनों ट्रायंगल होगा ACB या ADB, ये दोनों ट्रायंगल्स में से कोई होंगे, तो उनके वर्टाइसेस ये या फिर ये हो सकता है। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चंस, और वो है क्वेश्चन नंबर 7। लेट ABCD ए रेक्टेंगल सच दैट AB 10 यूनिट्स और BC 8 यूनिट्स, टेकिंग AB and AD x axis and y axis respectively, find the coordinates of A, B, C and D। तो चलिए सबसे पहले इसको सबसे बढ़िया तरीके से कर सकते हैं ग्राफ पे। तो ग्राफ पहले बनाते हैं, और ग्राफ बनाएंगे तो उसमें हमको AB को लेना है x एक्सिस। तो ये मान लें कि ये पॉइंट्स A है और 10 यूनिट से भी दिया हुआ है, तो हम 2 कर लेते हैं, तो ये 2 4 6 8 10 है, तो ये पॉइंट्स हो गया B। तो यहाँ पे ऐसे ही इसका लिख देंगे क्योंकि x एक्सिस पे है ये, तो ये पॉइंट्स हो गया 10 0, ठीक है। और A वाला जो हो जाएगा वो 0 0, ठीक है, क्योंकि हमने x एक्सिस पर ले लिया। अब हम लेते हैं कि BC दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक पॉइंट्स ले लेते हैं, तो AD यहाँ पे D आएगा और BC इधर आएगा, तो BC दिया हुआ है 8 यूनिट्स।
तो 8 यूनिट्स का मतलब इधर देख लो 4 6 8 10। तो 8 यूनिट मतलब ये जो पॉइंट्स हो जाएगा ये यहाँ पे हो जाएगा। तो ये 8 यूनिट है, सी 8 यूनिट है। अब यहाँ पे देखिए कि उसके सामने वाला, क्योंकि रेक्टेंगल राइट एंगल्स होता है, तो ये 8 है, यहाँ पे ये डी पॉइंट्स हो जाएगा। तो यहाँ डी पॉइंट्स होगा तो आप ये देख रहे हैं कि डी जो है 8 है, वाई पे, वाई एक्सिस पे x 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0 8। तो यहाँ से डिस्टेंस है 10 और यहाँ से डिस्टेंस है 8, मतलब x वाला डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा 10 और y वाला डिस्टेंस। अब ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। तो अब निकाल देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए का कितना होगा 0 0 वर्टाइसेस ए बी सी एंड डी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए का कितना हो जाएगा 0 0, बी का कितना हो जाएगा, तो बी है 10 0, सी का कितना हो जाएगा, तो 10 8 और डी का कितना हो जाएगा 0 8। तो ये वर्टाइसेस हो जाएंगे, यानी कि ग्राफ पे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। जब हमें सॉल्व करके बनाना होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो देखा जाएगा, लेकिन ग्राफ पर आप आसानी से बना सकते हैं।